two of the assailants in the Baba Siddiqui murder case have been arrested, is what we are being told, and efforts are still on to nab the third accused who is absconding. The Baba Siddiqui killers have reportedly been paid in advance for their involvement in their crime, is what we are being told as well. And as per sources, the killers of Baba Siddiqui were given the weapons a few days prior to the incident. The weapons were reportedly received through a prepaid courier days before the shooting happened. And meanwhile, my colleague has filed an exclusive ground report over the incident. Let's have a look. एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अब यूपी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पकड़े गए दोनों शूटर्स के बारे में जानकारी मिली है कि एक हरियाणा और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वहीं अभी इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है और यूपी पुलिस के आला अधिकारियों से भी इन शूटर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक मुंबई स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की तरफ से यूपी एटीएस से मदद मांगी गई है और शूटर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। ये जानकारी मांगी गई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए इस बीच कौन से शूटर्स यूपी में सक्रिय थे, साथ ही साथ हाल फिलहाल में कौन से ऐसे शूटर्स थे जो प्रदेश छोड़कर दूसरे गैंग्स के साथ दूसरे प्रदेशों में एक्टिवेट थे, और साथ ही साथ मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास कौन से ऐसे अपराधी थे जिनका कनेक्शन यूपी की गैंग से सीधे है। इस पूरे मामले में जल्द ही यूपी एसटीएफ और मुंबई की स्पेशल सेल आपस में मिलकर जानकारियां साझा करेंगी और यूपी से जुड़े हुए इन दुर्दांत अपराधी और शूटर्स से जुड़ी हुई जानकारियां भी जल्द ही यूपी एसटीएफ मुंबई पुलिस को मुहैया कराएगी। देखना होगा कि इस यूपी कनेक्शन के तार क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग और यूपी के कुख्यात माफिया डॉन से भी जुड़े निकल सकते हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में बहराइच के शिवकुमार गौतम उर्फ शिवा और धर्मराज कश्यप का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि शिवा और धर्मराज ने ही गोलियां बरसाई थी जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है। हम इस समय शिवा उर्फ शिवकुमार गौतम के घर पे आए हैं। सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि घर देखिए, घर पूरी तरीके से छप्पर का बना हुआ है, यानी कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही अच्छी नहीं है। ये परिवार के भी लोग हैं और किस तरीके से देखिए यहाँ पे उनके परिवार के लोग हैं, उनकी माता जी हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। उनका घर भी देखिए और दूसरी तरफ ये पूरी सूचना मिलने के बाद ये गांव के लोग भी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि हालांकि घर के लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि 8 दिन पहले शिवा से उनकी बात हुई थी। माताजी ने साफ तौर पर बताया कि 8 दिन पहले उनसे बात हुई थी, लेकिन अब ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, ये जानने के लिए हम माताजी के पास पहुंचते हैं और माताजी से बात करते हैं। माताजी, ये बताइए कि ये शिवा कौन है? शिवा हमारा बेटा है भैया। अच्छा, हाँ, हमारा लड़का। ये आपको जानकारी है उसने क्या किया है? कुछ कहाँ जानकारी नहीं हुआ है भैया। आज यू जानकारी है कि पूना में हरीश नाम के लड़का रहा है, वह तेरे भंगार के काम करत रहा है और हमका नहीं पता आगे कुछ हो। अच्छा, और आपको जानकारी नहीं है? हाँ। ये जानकारी अभी कैसे आपको जानकारी मिली कि किसी नेता की हत्या की है उसने? ये जानकारी मतलब हम सोच जागिन तो टट्टी पेशाब गए हुसैन द्वारा बहारित रहा है। द्वारा बहारत में एक लड़का पास के इनके पापक बलाई शिवा के रे, तो वो बतावे लाग तो हम झाड़ू खड़ी हुई के ते कहे लागन का होगा तब बताइन, तब हम जान पाओ कि न्यूज में सब देखा था तो हम घबराई गए। हम बीपी मर्जिया हन, बस हम घबराई गए। हम कहा कितने बच्चे हैं आपके? 6 बेटे। हाँ, 3 बिटिया और 3 लड़का और एक बिटिया, वही बड़ी बिटिया के खाली शादी की ने। तो ये शिवा गौतम किस नंबर का बेटा है आपका? छोरे बड़ी बिटिया के बाद के। अच्छा, मतलब लड़कों में सबसे बड़ा है? हाँ, लड़का में बड़ा है। कै साल से मुंबई और पुणे रहता था ये? वो 3 साल से ऐसा आवा जावा करते रहे भंगार काम से। अब से होलिन बाद गए हैं, तब से नहीं आए हैं। अच्छा, रहन सहन उनका कैसा था? जब आते जाते थे तो गाड़ी उड़ी से आते जाते थे?
हाँ यही गाड़ी से नहीं आवत जात रहा तो बैटरी रिक्शा बुक करा घरे चले आवत रहा अपन नहीं करत खात रहा रहत रहा खात रहा तक जब काम धाम कहूँ लागत रहा ईटा गारा ओका कई लेत रहा कहूँ टेंट में काम कई तो लेत अब रहा अब तो सबसे बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा है कि एक नेता की उन्होंने हत्या की है, क्या कहना चाहेंगी आप? तो भैया जब हमका कुछ पता नहीं तो हम कहा कह दी जब कोई बात हम नहीं जाने थे नई बात है तो हम कहा कह दी भैया। देखिए ये माँ है और कहीं न कहीं इनको भी तकलीफ है, इनको जानकारी नहीं है कि इनके बेटे ने इतने बड़े लीडर की हत्या की है। हालाँकि ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आपको कैसा लगेगा? और भैया हम तो वैसे जीते जी मर जी मर हम जाए। बीती बीमारी हम नहीं है ना वैसे मर जीबे तो हम कहा बताए दी अब उन्हें सबका देख के सवर रहा है अब उन्हें सब में के कहीं तो हम कहाँ जी पाइबे। आपको विश्वास था कि शिवा ऐसा करेगा? हमका विश्वास ना है भैया कि सिवा ऐसे कई डरी हैं। देखिए कहीं न कहीं माँ को तकलीफ है। निश्चित तौर पे हालाँकि इनका कहना ये है कि 8 दिन पहले उससे बात हुई थी और 8 दिन के बाद अभी फ़िलहाल उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़े नेता की हत्या में शिवा का यानी शिव कुमार गौतम का नाम आया है, ऐसे में घर के लोग भी परेशान हैं। माँ ज़रूर ये कह रही है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा ऐसा करेगा। लेकिन अब पुलिस जो कार्रवाई करेगी, परिवार को मंज़ूर है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.